गुड मॉर्निंग दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन इंजीनियरिंग गुरुकुल। मैं श्रीकांत आप लोगों के सामने आज विजाग स्टील के प्रीवियस ईयर पेपर जो कि फर्स्ट हाफ जो कि 100 क्वेश्चन है वो ला रहा हूँ। ठीक है, और आई होप यू ऑल आर प्रिपेयरिंग वेल। आप लोग सभी ने विजाग स्टील का फॉर्म फिलअप कर दिया होगा क्योंकि लास्ट डेट ओवर हो चुका है और आई थिंक आप लोगों के पास कंफर्मेशन मेल भी आ गया होगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर प्रिपरेशन स्टार्ट करने के पहले मैं एक चीज बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है फर्स्ट हाफ के जो 100 क्वेश्चन हैं ये होते हैं आप लोगों के एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज और इंग्लिश से रिलेटेड फर्स्ट हाफ के क्वेश्चन होते हैं। और ये सारे क्वेश्चंस सभी ब्रांचों के लिए सेम होते हैं, इसलिए डोंट हेजिटेट दैट दिस क्वेश्चन इज ऑफ एनी ब्रांच एंड आई विल नॉट प्रैक्टिस इट्स बिकॉज ये क्वेश्चन जो होते हैं सारे ब्रांचों के लिए कॉमन होते हैं और रिमेनिंग जो टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं 100 क्वेश्चन वो डिफरेंट होते हैं। इसलिए आप लोग ये मन में मत लाइए कि किस ब्रांच का क्वेश्चन है, मैं प्रिपरेशन करूं या ना करूं, ऐसे कोई बात नहीं है। ठीक है, आप लोग कोई भी ब्रांच के हो, आप लोग ये जो फर्स्ट आपके क्वेश्चन है सभी के लिए सेम होंगे, इसलिए आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। और एक बात मैं बता दूं, तैयारी आप लोगों को किस तरह से करना है, ठीक है, वो मैं आप लोगों को एक बता रहा हूँ। ठीक है, कि आप लोग इसको एज ए टेस्ट सीरीज ले सकते हैं कि जैसे कि टोटल 2 आवर्स टोटल अलॉट किए जाएंगे आपको, तो 100 क्वेश्चंस के लिए आप लोग 1 आवर ले सकते हैं कि मैं 1 आवर में ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट करूंगा। और आप लोग इस बीच में आंसर कॉपी करने की कोशिश मत कीजिए, आप लोग जस्ट डू नॉट रीड इट एंड आप लोग बस रीड कीजिए और आंसर कीजिए, ऐसा नहीं है। आप लोग रीड कीजिए और ट्राई कीजिए सॉल्व करने का खुद से। आफ्टर 100 क्वेश्चन जब आपके ओवर हो जाएंगे तो अपने आप को इवेलुएट कीजिए कि मैं लेवल कितना है और किस तरह से मेरा प्रिपरेशन है, उस तरह से अपने प्रिपरेशन लेवल को बढ़ाइए। और एक चीज मैं बता दूं, वाइल प्रिपेयरिंग, ठीक है, प्रिपरेशन करने के दौरान आप लोगों को क्या करना है कि सारी चीजों को आप लोगों को ध्यान से देखना है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए किसी के क्वेश्चन इंग्लिश का आया, ठीक है, जैसे डिड डैड ऑलवेज वेयर इज डैश रिंग, ठीक है, ये इंग्लिश का एक क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे डैड, तो आप लोग जैसे डायरेक्टली बोल दीजिएगा कि रिंग है तो इसका क्या हो सकता है, सिग्नेट। सिग्नेट का आप लोगों को मतलब पता होता है, सिग्नेट का मतलब होता है कि जो उसको मोहरा कहते हैं, ठीक है, मोहर कहते हैं, कि स्पेशल रिंग जिसके कहते हैं उसको सिग्नेट कहते हैं। तो ये सिर्फ आप लोगों को आंसर कॉपी नहीं करना है, इससे रिलेटेड जितने भी ऑप्शन हैं, जैसे ये सिग्नेट का अर्थ क्या होता है, ये मेडल का अर्थ क्या होता है, ई मेडल का अर्थ क्या होता है, सारी चीजें इससे रिलेटेड देखिए आप लोग और आंसर करने की कोशिश कीजिए। जैसे कि इससे फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें ए एंड कहाँ ए का प्रयोग होता है, कहाँ एन का प्रयोग होता है, कहाँ कहाँ दा का प्रयोग होता है, ये सब चीज़ों को आप लोगों को ध्यान से देखना है और उससे रिलेटेड आंसर करना है। जैसे एक क्वेश्चन देखिए, हु इलेक्ट्स द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन है, सॉरी इसका करेक्ट आंसर आई थिंक बी होगा, मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। तो इस क्वेश्चंस में आप लोगों को सिर्फ ऐसा नहीं है कि आंसर देख लिया आप लोग मार दिया बी ऑप्शन के मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, ऐसा नहीं करना है। आप लोगों को सारी चीजें इससे रिलेटेड देखनी है। जैसे वाइस प्रेसिडेंट ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि वाइस प्रेसिडेंट का मिनिमम एज कितना होता है इलेक्शन का, ठीक है, और इम्पीचमेंट के क्या क्या हो सकते हैं, किस सेक्शन के अंतर्गत आता है, ठीक है, और उसे कौन नॉमिनेट करता है। इसको सिमिलर जैसे वाइस प्रेसिडेंट क्या है वैसे प्रेसिडेंट के बारे में आप लोग सारी चीजें देख लीजिए, प्राइम मिनिस्टर के बारे में देख लीजिए। तो इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोग इजिली कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ इस क्वेश्चन को कर लिया आंसर कर दिया बस खत्म हो गया, ऐसा नहीं। जैसे ये क्वेश्चन आया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट इंडिया के सोर्स क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर ऋग्वेद है, पर ऐसा नहीं सिर्फ ऋग्वेद के बारे में आप लोगों ने कर लिया। महाभारत क्या होता है, रामायण क्या होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन किसे संगीता कहा जाता है, महाभारत के रचयिता कौन है, रामायण के रचयिता कौन है, चार वेद जो है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सबसे पुराना वेद कौन सा है, नया वेद कौन सा है, किस वेद में किसके बारे में कहा गया है, उपनिषद में क्या कहा गया है, इसके बारे में जानकारी ले लीजिए। और हिस्ट्री के बारे में एक चीज बता दूं कि आप लोग थोड़ा सा एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ लीजिए, और इंडियन हिस्ट्री अगर पढ़ लेते हैं तो मोर देन सफिशिएंट है। इंडियन हिस्ट्री में स्पेशली जो है इंडियन मूवमेंट जो है, फ्रीडम फाइटर मूवमेंट जो है, उसको आप लोग कर लीजिएगा, वो इम्पोर्टेंट है। बाकी देखिए ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो है, ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में आप लोग को एक चीज बता दूं, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में आप लोग लास्ट 6 मंथ के क्वेश्चन स्पेशली आप लोग कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लास्ट 6 मंथ के क्वेश्चन आप लोग कर दीजिएगा। और आप लोगों को और भी जो भी चीज़ें हैं देखिए, क्वेश्चन जो है प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ये जो है एचसीएफ एलसीएम है, ये बता रहा था मैं, ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है,
आप लोग देखिए और प्रैक्टिस कीजिए, इससे रिलेटेड सारे आसपास के क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। सो आई श्योर कि इससे बाहर के क्वेश्चन आप लोगों के पास नहीं आएगा। जैसे कि ये 11th 5 ईयर प्लान के बारे में दिया हुआ है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ 11th 5 ईयर प्लान के बारे में पढ़ना है, ठीक है। आप लोगों को 12th 5 ईयर प्लान के बारे में भी जो जो इम्पोर्टेंट जानकारी है वो सब लेना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या क्या पॉइंट है 5 ईयर प्लान में, क्या दे रखा है, क्या नहीं है, ठीक है। सारी चीज़ों को आप लोगों को ध्यान से देखना है। जैसे रिवर कौन सा है इंडिया में, तो इंडिया या ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन है ये सब देख लीजिए आप लोग, ठीक है। कौन कौन से रिवर इंडिया में बहते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिवर कौन कौन से हैं, आप लोग हर एक स्लाइड को अच्छे से पॉज कीजिएगा, ठीक है। पॉज करने के बाद उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ये सब देखिए एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस जो जो हैं। और किसी अगर क्वेश्चंस में आप लोगों को प्रॉब्लम होता है तो आप लोग जरूर मेरे से डिस्कस कीजिए, मैं कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ये सब क्वेश्चंस देखिए, ठीक है। ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्वेश्चंस को, ठीक है। जैसे कि अरेंज द फॉलोइंग इन मीनिंगफुल सीक्वेंस, तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं रीजनिंग में। बस टाइप देखिए, अपने स्टैंडर्ड को जज कीजिए कि मैं कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो जरूर से जरूर लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जो है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और बाकी ब्रांचों के डिटेल क्वेश्चंस जो हैं वो टोटल क्वेश्चन जो टेक्निकल क्वेश्चन है लाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और अपलोड करूंगा, ठीक है। तब तक जरूर मेरा वीडियो देखते रहिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।